जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन करेंगे जो कि भूगोल से संबंधित रहेगा। दोस्तों अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कोसी परियोजना से लाभान्वित होते हैं तो कौन कौन सा राज्य होता है दोस्तों? तो ये बिहार और नेपाल जो है कोसी परियोजना से लाभान्वित होते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों कोसी नदी पर एक बांध बना गया है, ठीक है, जिसे कोसी परियोजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लश्कर ज्वालामुखी किस देश में है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों चिली में है। लश्कर ज्वालामुखी चिली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? देखिए दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्किना फारो, ठीक है, ये क्या है? बर्किना फासो किस देश का नाम है? ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों अपर वोल्टा का। किसका नाम है दोस्तों? किस देश का नया नाम है? अपर वोल्टा का नया नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों पीर पांजल एवं जास्कर श्रेणियों के बीच। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जा चुका है। कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणियों के बीच। नेक्स्ट है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों भागीरथी तथा अलकनंदा नदी के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताइए। तो देखिए दोस्तों ये तो बार बार पूछा जाता है, लेकिन इसमें दो प्रमुख खानों के नाम बताना है स्वर्ण खानों के। तो इसमें आ जाएगा कालगुर्लो और एक आ जाएगा कुलगाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना तथा बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों डेन्यूब नदी के। किस नदी के? डेन्यूब नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देश का सबसे लंबा बांध, विश्व का भी उड़ीसा का हीराकुंड बांध है। ठीक है दोस्तों, यह किस नदी पर स्थित है तथा इसकी लंबाई कितनी है? तो देखिए दोस्तों ये अलग अलग क्वेश्चन है, एक साथ पूछ दिया है। तो देखिए, तो अगर किस नदी पर स्थित है पूछा जाएगा तो बोला जाएगा महानदी पर, और इसकी लंबाई पूछा जाएगा तो 4800 मीटर आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों मरकरी, जिसे हिंदी में पारे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मानक समय किस स्थान के स्थानीय समय को बताता है या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इलाहाबाद। तो ये कितना देशांतर पर है दोस्तों? ये भी पूछा जाता है। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली समुद्रिक नहर है, तो इसका नाम आ जाएगा दोस्तों कील नहर। ठीक है, ये कौन सा नहर है? कील नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरूत किस देश की राजधानी है? बेरूत किस देश की राजधानी है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों लेबनान की। देखिए दोस्तों मैं बार बार कह चुका हूँ कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में किसी भी देश की राजधानी और उसकी मुद्रा बार बार पूछी जाती है, तो आप जल्द से जल्द सभी को याद कर लीजिए। दोस्तों इससे संबंधित 1 से 2 नंबर का प्रश्न हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पायरोलास्टिक्स क्या होते हैं? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों, पायरोलास्टिक्स क्या होते हैं? पायरोलास्टिक्स क्या होते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टाने को क्या बोलते हैं? पायरोलास्टिक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका में असवान बांध किस नदी पर है? तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों नील नदी पर। दोस्तों नील नदी दुनिया की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों पामीर क्षेत्र को। किस क्षेत्र को कहा जाता है? पामीर क्षेत्र को। नेक्स्ट है, राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सतलज व्यास नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? क्या क्वेश्चन? टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच के पूर्व देशांतर का समय है, तो ये पूछा है दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा 88.5 डिग्री ईस्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। नेक्स्ट है, राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों चंबल नदी पर। किस नदी पर? चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के उत्मासा अंतरिय की खोज किस नाविक ने की थी? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बर्थोलोमियो डियाज ने।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1884 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर आ जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा नहर, देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर को अब बेंगलुरु के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो इसका नाम आ जाएगा दोस्तों मकरान तट। क्या नाम है? मकरान तट। विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? तो इसका नाम आ जाएगा बैरन द्वीप। किस पर स्थित है? बैरन द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों भू विवर्तनिक सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? भू विवर्तनिक सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप हैं? लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप हैं? ये केरल निर्मित प्रवाल द्वीप है दोस्तों। कौन सा द्वीप है? केरल निर्मित प्रवाल द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का बगमपल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हीरे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। किस लिए प्रसिद्ध है? हीरे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ये एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयात देश कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों भारत तथा श्रीलंका को। नेक्स्ट है, रेगुर क्या है? रेगुर क्या है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? काली मिट्टी। रेगुर क्या है? काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 22 दिसंबर को। देखिए दोस्तों 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन पूरे विश्व में रहता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी सबसे लंबा दिन रहेगा। अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती है? तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों क्षोभ मंडल। क्या आ जाएगा? क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता थे? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों एनेक्जीमेंडर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों एनेक्जीमेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 6378 किलोमीटर। दोस्तों ये बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से जब भी पूछा जाएगा तो भारत का दूसरा स्थान है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाएगा तो भारत का 7वां स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाएगा तो भारत का दूसरा स्थान है। देखिए दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाएगा अगर विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चीन आ जाएगा दोस्तों। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश पूछा जाएगा तो रूस आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जम्मू और कश्मीर। ठीक है दोस्तों, ये पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन ये 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बन गया दोस्तों। क्या बन गया है? 2019 में केंद्र शासित प्रदेश की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।